नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए फिर एक सिंपल सा एक स्ट्रक्चर लेके आया हूँ, ऑन ऑफ, जो हम रात और दिन यूज में लेते हैं। ऑन ऑफ ये एक फ्रेजर वर्ब है। ऑन ऑफ इसको हम कैसे कैसे काम में, वैसे तो आप नॉर्मली काम में लेते हो। ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। ऑन द फ्रिज, फ्रिज के ऊपर। ऑन अप स्टेयर, पहली मंजिल पर। इसके अलावा बहुत सारे यूज है, तो इसको मैं इसका पहला पार्ट दे रहा हूँ। इसके अलावा इसके और भी पार्ट होंगे जो मैं आगे इस क्लास के बाद दूंगा। ऑन एंड ऑफ फॉर लाइट एंड मशीन। ऑन एंड ऑफ सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है लाइट और मशीन के लिए। सबसे ज़्यादा कॉमन है, ये हम जानते हैं कि भाई लाइट ऑन कर दे, ऑफ कर दे। आप हिंदी में भी इसको यूज में लेते हो, तो इसको कैसे काम में लेते हैं देखो। हम नॉर्मली क्या होता है, लाइट चालू है, लाइट इज ऑन, द लाइट इज ऑन, पुट द लाइट ऑन, पुट द लाइट ऑन। बोलते लाइट चालू कर दे, पुट द लाइट ऑन। पुट के साथ ऑन लगाया, यानी लाइट चालू करने के लिए बोला पुट द लाइट ऑन। या फिर मैंने कहा मैं मैंने बोला लाइट को चालू छोड़ दो आप। लाइट चालू रहने दे, लाइट चालू रहने दे या छोड़ दे। तो मैंने कहा लीव द लाइट ऑन, लीव द लाइट ऑन। या फिर मैंने बोला लाइट को चालू यहाँ पे कमरे में अंधेरा होता है, लाइट चालू कर दो, टर्न द लाइट ऑन, टर्न द लाइट ऑन। या मैंने कहा लाइट बंद कर दे, टर्न द लाइट, टर्न TURN, टर्न द लाइट ऑफ। इसको आप ये भी बोल सकते हो, स्विच द लाइट ऑफ, स्विच द लाइट ऑफ, स्विच द लाइट ऑन, स्विच द लाइट ऑन। लेकिन अगर इसको चाहो तो हम नॉर्मली हम क्या करते हैं, स्पोकन में इसको बोलते हैं स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट। एक छोटा सा एग्जांपल है, शैल आई लीव द लाइट्स ऑन और टर्न देम ऑफ। क्या मैं लाइटें, ये सारी लाइटें चालू रखूं या बंद कर दूं? अगर मैं इस यहाँ से जा रहा हूँ और यहाँ पे कोई नहीं है, तो मैंने कहा ये लाइटें चालू रहने दूँ या मैं इनको बंद कर दूँ? तो मैंने यही बोला, शैल आई लीव द लाइट्स ऑन और टर्न देम ऑफ। दूसरा एक एग्जांपल है, इज द हीटिंग ऑन। अगर हीटर कोई चल रहा है और सर्दी का मौसम है, इज द हीटिंग ऑन, कि इसमें हीटिंग हो रही है क्या? ये हीटर चालू है क्या? इसमें हीटिंग चल रही है? आंसर आया नो आई स्विच इट ऑफ, नो आई स्विच इट ऑफ। नहीं, मैंने तो इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, वी नीड सम बॉइलिंग वाटर। हमारे को ज़रूरत है किसकी? बॉइलिंग वाटर की। वी नीड सम बॉइलिंग वाटर, सो आई विल पुट द केटल ऑफ, आई विल पुट द केटल ऑफ। यानी वो एक आपने देखा होगा पानी की जो केटल, हम जिसको केतली बोलते हैं, स्विच से चलने वाली, जिसके अंदर ये एलिमेंट लगा रहता है, तो उसको मैं चालू करूँगा तो आई विल पुट द, पुट ऑन हो गया, पुट यहाँ पे आ गया, और द केटल, केटल के बाद में ऑन, तो पुट ऑन द केटल, आई विल पुट द केटल ऑन। हाँ, सेम ही है, ये स्पोकन में काम में लेते हैं, ये राइटिंग में हम ग्रामर के हिसाब से काम लेते हैं, ग्रामर का टॉपिक है। इसके अलावा हम काम पे लेते हैं म्यूजिक। भले यार कुछ उतना नीरस सा वातावरण चल रहा है, कोई गाना चलाना है, कोई म्यूजिक चलाओ, तो क्या बोल सकते हैं आप? पुट ऑन सम म्यूजिक, पुट ऑन सम म्यूजिक। या मैंने पुट ऑन ए CD, पुट ऑन ए CD, अरे ये CD चला, ये मैंने चला ही नहीं। पुट ऑन ए DVD, ये DVD चला, मैंने चला ही नहीं। या पुट ऑन ए वीडियो, ये वीडियो चलाओ, तो किसी भी कुछ चलाने के लिए हो गया पुट ऑन। आई हैवंट लिसन टू दिस CD यट, मैंने इस CD को अभी तक नहीं सुना है। शैल आई पुट इट ऑन, क्या मैं इसको चालू कर दूं? भाई क्या है, कौन से सॉन्ग है, क्या नहीं मालूम नहीं, मैं क्या इसको चालू करूं? एक ऑन ऑफ कहाँ काम में लिया जाता है? कपड़ों के लिए, कपड़े पहनने के लिए, पहनने उतारने के लिए ऑन और ऑफ। तो किन किन के साथ आता है? कपड़े पहनने के लिए तो पुट के साथ आता है, उतारने के लिए टेक के साथ आता है। लेकिन कहाँ कहाँ और कैसे काम में लेते हैं? कपड़ों के साथ क्या कैसे काम आता है? ऑन ऑफ। ये देखें आप, पुट द क्लोथ्स, कपड़े पहनो, कपड़े पहनने के लिए। ग्लासेज, ग्लास पहना है मैंने, ग्लासेज पहनने के लिए। मेकअप, यानी जो मेकअप किया जाता है, तो पुट ऑन द मेकअप, पुट ऑन, वो भी पुट के साथ काम में लिया जाता है। सीट बेल्ट, सीट बेल्ट के लिए भी पुट ऑन योर सीट बेल्ट। अगर कार में कहीं जा रहे हैं तो बोला आपको सीट बेल्ट बांधना जरूरी है, तो पुट ऑन आप बोल सकते हो सीट बेल्ट। वैसे इसके लिए एक स्पेशल
वॉकेब अलग है। फासन द सीट बेल्ट, फासन द सीट बेल्ट बोला जाता है, लेकिन पुट ऑन से भी आप काम में ले सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखें, माई हैंड्स वर कोल्ड, मेरे हाथ ठंडे थे, सो आई पुट माई ग्लव्स ऑन, तो मैंने क्या करा, अपने जो हाथ के ग्लव्स थे वो मैंने पहन लिए। पुट ऑन वेट, अरे इतना दुबला पतला हो रहा है, थोड़ा सा वजन बढ़ा भाई, थोड़ा सा हेल्दी हो जाए, थोड़ा सा मोटा हो जाए, अपन बोलते तो पुट ऑन सम वेट, पुट ऑन सम वेट। या फिर बोला गेट हैवियर, गेट हैवियर, थोड़ा सा हेल्दी हो जाओ, गेट हैवियर, गेट हैवियर। आई हैव पुट ऑन 2 किलोग्राम इन द लास्ट मंथ, यहाँ पे आंसर आया आई हैव पुट ऑन 2 किलोग्राम इन द लास्ट मंथ। मैंने, अरे पिछले महीने मैंने दो किलो वजन मेरा बढ़ा है, मेरा दो किलो वजन बढ़ा है, मैंने पुट ऑन किया है, मैंने वजन बढ़ाया है मेरा, जो भी है। तो यहाँ पे क्या आ गया, पुट ऑन से वजन बढ़ना, ये हो गया पुट ऑन से बताया गया। ट्राई ऑन द क्लोथ्स, आप कभी कोई क्लोथ्स खरीदने जाते हो तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक ट्रायल रूम होता है, ट्रायल रूम होता है, वहाँ पे हम पहन के देखते हैं कि हमारी फिटिंग बरोबर आई कि नहीं आई, या हमारे साइज सही है कि नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं ट्राई ऑन द क्लोथ्स टू सी इफ दे फिट, टू सी इफ दे फिट, हम ये देख सकते हैं वो कि हमारे लिए प्रॉपर फिटिंग है या नहीं है। इसका भी एक एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। आई ट्राइड ऑन ए जैकेट इन द शॉप, मैंने एक जैकेट को ट्राई किया एक शॉप के अंदर, बट इट डिडंट फिट मी वेरी वेल, बट वो फिट तो ऐसे आ तो गई, लेकिन पूरी तरह ढंग से फिटिंग नहीं आई। मैं थोड़ा दुबला हूँ, जैकेट थोड़ी सी मेरे को लगा ज़्यादा लूज है, तो फिटिंग बरोबर नहीं बैठी। टेक ऑफ द क्लोथ्स, अब कपड़े उतारने के लिए, कपड़े पहनने के लिए तो पुट ऑन, और उतारने के लिए बोला टेक ऑफ द क्लोथ्स, टेक ऑफ योर टी शर्ट, टेक ऑफ योर शर्ट। तो टेक ऑफ से बताया गया, टेक ऑफ ग्लव्स, ग्लासेज। इट वॉज वार्म, इट वॉज वार्म, बहुत गर्मी थी, इट वॉज वार्म यानी गर्मी थी, सो आई टुक ऑफ माई जैकेट, तो मैंने अपना जैकेट उतार दिया था। तो टेक का सेकेंड फॉर्म हो गया टुक, पास की बात है तो टुक लगा दिया, टुक ऑफ जैकेट। एक ऑन ऑफ काम में कहाँ लिया जाता है, एक ऑफ काम में कहाँ लिया जाता है, आप देखो, ऑन ऑफ नहीं, खाली ऑफ कहाँ काम में लिया जाता है। अवे फ्रॉम ए पर्सन और प्लेस, अवे फ्रॉम पर्सन, किसी आदमी से दूर या किसी जगह से दूर होने के लिए भी ऑफ काम में लिया जाता है। इसके एग्जांपल देखें, टुमारो आई एम ऑफ टू भिलवाड़ा, टुमारो आई एम ऑफ टू भिलवाड़ा, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से तो ऑफ हूँ, यानी यहाँ पे नहीं मिलूंगा, मैं भिलवाड़ा जा रहा हूँ, मैं आई एम गोइंग टू भिलवाड़ा, इसकी जगह मैंने क्या बोला, आई एम ऑफ टू भिलवाड़ा, यहाँ से ऑफ हूँ, टू कनेक्ट कहाँ पे हो रहा हूँ, भिलवाड़ा में, मेरा कनेक्शन कहाँ पे हो रहा है, भिलवाड़ा में, आई एम ऑफ टू भिलवाड़ा। अब देखो, आई एम ऑफ ऑन हॉलीडे, आई एम ऑफ ऑन हॉलीडे, या फिर मैंने बोला टुमारो आई एम ऑफ ऑन हॉलीडे, कल मैं हॉलीडे पे हूँ, मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, तो आई एम ऑफ ऑन हॉलीडे यानी कहाँ पर हूँ, हॉलीडे पे हूँ, यानी मैं छुट्टी पे हूँ। यानी किसी जगह को छोड़ने के लिए, किसी जगह को छोड़ के आप जहाँ पे जा रहे हो वहाँ के लिए आप ऑफ के साथ बता सकते हैं। वॉक ऑफ, अब इसके अलावा देखो आप, वॉक ऑफ, रन ऑफ, ड्राइव ऑफ, राइड ऑफ, गो ऑफ, ये सिमिलियर है, सिमिलियर है, रन अवे, वॉक अवे। भाई वॉक ऑफ यानी चल के दूर हो जाना, रन ऑफ दौड़ जाना या दौड़ के गायब हो जाना, भाई चला गया है तो। ड्राइव ऑफ गाड़ी चला के चला गया, इस जगह से चला गया। राइड ऑफ भी गाड़ी चला के चला गया। गो ऑफ चला गया हो यहाँ से, ये भी किसी जगह से चले जाना, पैदल चल के चले जाना या दौड़ के चले जाना या गाड़ी से चले जाना, यानी इस जगह से दूर हो जाने से संबंधित है। इसके एग्जाम्पल भी आप हम देखें, शिल्पी गॉट हर बाइक एंड रॉड ऑफ, शिल्पी ने अपनी बाइक उठाई और रॉड ऑफ चली गई, यानी इस जगह से, यहाँ पहले यहाँ पर थी और से अपनी गाड़ी ली और चली गई। अब देखो, रवि लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 30, रवि ने अपना घर छोड़ दिया था कब, जब वो 30 ईयर्स का था।
30 ईयर का था एंड वेंट ऑफ द भिलवाड़ा, और भिलवाड़ा चला गया। रवि ने अब 30 ईयर की एज में अपना घर छोड़ा और भिलवाड़ा चला गया। वेंट ऑफ द भिलवाड़ा यानी वेंट ऑफ द भिलवाड़ा। द सेट ऑफ है स्टार्ट ए जर्नी, यात्रा शुरू करने के लिए वह बोला जाता है सेट ऑफ। वी सेट ऑफ वेरी अर्ली टू अवॉइड द ट्रैफिक, हमने यात्रा स्टार्ट कर दी ताकि हम अब ट्रैफिक को अवॉइड कर सकें, ट्रैफिक से बच सकें। वी लेफ्ट अर्ली यानी हमने घर जल्दी छोड़ दिया, तो अब वी लेफ्ट अर्ली, हमने घर जल्दी छोड़ दिया, उसके लिए हमने कहा यात्रा शुरू करने के लिए हमने क्या बोला, सेट ऑफ। स्टार्ट ए जर्नी यानी हमने जर्नी शुरू कर दी। अगर हम थोड़ा लेट जाएंगे तो ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा और उसमें हम लेट होंगे। इसकी जगह हमने सुबह थोड़ा जल्दी निकलना उचित समझा और उसके लिए हमने सेट ऑफ यूज में लिया, जर्नी शुरू करने के लिए, यात्रा शुरू करने के लिए। टेक ऑफ, नॉर्मली टेक ऑफ कहाँ लगता है आपको ध्यान होगा, आपने सुना भी होगा टेक ऑफ जब एक अधिकतर तो लगता है प्लेन के लिए, जब प्लेन अब जो ज़मीन छोड़ता है टेक ऑफ, तो उसके लिए टेक ऑफ लगता है। लीव द ग्राउंड ज़मीन छोड़ने के लिए। फॉर प्लेन्स, अधिकतर प्लेन्स के लिए ज़्यादा हम काम में लेते हैं। आफ्टर द लॉन्ग डिले द प्लेन फाइनली टुक ऑफ, एक लंबे इंतज़ार के बाद, लंबी देरी के बाद जो प्लेन था, हवाई जहाज था, उसने उड़ान भरी यानी टेक का सेकंड फॉर्म टुक ऑफ। सी समबडी ऑफ, किसी को बाय करना, किसी को छोड़ के आते हैं अपन तो सी ऑफ करते हैं, तो सी समबडी ऑफ, सी ऑफ अगर आपने सुना होगा सी ऑफ, हाँ सी समबडी ऑफ, बात एक ही है। गो विद देम टू एयरपोर्ट या स्टेशन, अदरवाइज स्टेशन कह सकते हो। टू से गुड बाय, किसी को छोड़ने के लिए आप या तो एयरपोर्ट जाते हो या स्टेशन जाते हो गुड बाय कहने के लिए, तो उसको बोला जाएगा सी ऑफ। एग्जाम्पल देखें, ममता वाज गोइंग अवे, ममता दूर जा रही थी। वी वेंट टू द स्टेशन, हम स्टेशन गए। विद हर टू सी हर ऑफ, उसके साथ हम स्टेशन गए, किस लिए गए, टू सी हर ऑफ, उसको बाय करने के लिए, उसको विदा करने के लिए गए। तो ये एक छोटी सी क्लास थी जिसमें ऑन ऑफ के लिए आपको बताया गया, लेकिन ये ऑन ऑफ ख़त्म नहीं हुआ है, ये ऑन ऑफ का सेकंड पार्ट नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा। अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।